Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 11 विच इज पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जिसका मतलब है पृथिव्याम मतलब पृथ्वी में, त्रीणि मतलब होता है बच्चे तीन और रत्नानि का मतलब होता है रत्न है। पृथ्वी में तीन रत्न है। ठीक है, चैप्टर का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पे तीन रत्न है। कौन कौन से रत्न है वो तो जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर देखेंगे बच्चे हम अपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हर एक एक वर्ड को हम इन हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे। सो पेंसिल लेकर बैठिएगा, एक एक वर्ड को अंडरलाइन करिएगा और उसका जो मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगी वो सारा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक बार हम इस चैप्टर का एक शब्दार्थ देख लें पहले, है ना। शब्दार्थ देख लेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स के हमको इन हिंदी मतलब मालूम हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि जब भी हम इस संस्कृत का इन हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, करेंगे तो देखो सबसे पहले है मूढ़य। मूढ़य का मतलब होता है बच्चे मूर्खों के द्वारा। मूढ़य जिसका मतलब है मूर्खों के द्वारा। नेक्स्ट है निजह। निजह मतलब स्वयं, अपना, है ना। निजह मतलब होता है बच्चे अपना। नेक्स्ट है परह। परह का मतलब होता है अन्य। परह जिसका मतलब होता है अन्य। नेक्स्ट है लघु चेतसाम। नेक्स्ट है जी लघु चेतसाम जिसका मतलब है शुद्र हृदय वालों का। लघु चेतसाम शुद्र हृदय वालों का मतलब छोटे दिल वालों का, लाइक ऐसा। नेक्स्ट है वसुधा। वसुधा का मतलब होता है बच्चे पृथ्वी। नेक्स्ट है उद्यमेन। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से। उद्यमेन परिश्रम से। नेक्स्ट है वद्धोप सेविनः। वद्धोप सेविनः जिसका मतलब होता है बुजुर्गों की सेवा करने वाले का। बुजुर्गों की सेवा करने वाले का। नेक्स्ट है सहायकृत। सहायकृत का मतलब होता है सहायता करने वाला। सहायकृत मतलब सहायता करने वाला। नेक्स्ट है पात्रताम। नेक्स्ट है बच्चे पात्रताम जिसका मतलब है योग्यता को। पात्रताम तो योग्यता को। नेक्स्ट है आपनोति। आपनोति का मतलब होता है जी प्राप्त करता है। आपनोति प्राप्त करता है। नेक्स्ट है गरीयसी। गरीयसी का मतलब होता है जी बड़ी। गरीयसी तो बड़ी। नेक्स्ट है परहस्तेषु। परहस्तेषु का मतलब होता है अन्यों के हाथ में। परहस्तेषु अन्यों के हाथ में। ठीक है, इतना क्लियर है। वंस इन शब्दार्थ को एक बार रीड करें। देखो पहला है मूढ़य जिसका मतलब है मूर्खों के द्वारा। नेक्स्ट है निजह। निजह मतलब होता है जी अपना। नेक्स्ट है परह। परह मतलब होता है बच्चे अन्य। नेक्स्ट है लघु चेतसाम जिसका मतलब होता है शुद्र हृदय वालों का। नेक्स्ट है वसुधा मतलब पृथ्वी। नेक्स्ट है उद्यमेन। उद्यमेन मतलब होता है बच्चे परिश्रम से। नेक्स्ट है वृद्धोपसेविनः। वृद्धोपसेविनः मतलब बुजुर्गों की सेवा करने वाले का। नेक्स्ट है सहायकृत। सहायकृत का मतलब होता है सहायता करने वाला। नेक्स्ट है पात्रताम। पात्रताम का मतलब होता है योग्यता को। नेक्स्ट है आपनोति। आपनोति मतलब होता है प्राप्त करता है। आपनोति
प्राप्त करता है। नेक्स्ट है गरीयसी। गरीयसी का मतलब होता है बड़ी। नेक्स्ट है परहस्तेषु। परहस्तेषु का मतलब होता है बच्चे अन्यों के हाथ में, मतलब दूसरों के हाथ में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये क्लियर हो गया तो अब वापस से अपने चैप्टर पे मूव करेंगे। देखो, हमारा चैप्टर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, मतलब पृथ्वी पर त्रीणि 3 रत्नानि रत्न हैं। पृथ्वी पे 3 रत्न हैं। कौन से हैं, क्या है, तो हम जब अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो सब कुछ पता हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले है यहाँ पर बच्चों और टीचर के बीच का कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसको देखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर सर बोलते हैं छात्राः पश्यन्तु आद्यमं हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। छात्राः पश्यन्तु आद्यमं हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति, मतलब छात्राः बच्चों, पश्यन्तु देखो, अद्य आज, मम मेरे, हस्ते हाथ में, स्फोरक पत्राणि मतलब चार्ट पेपर, संति है। तो बच्चों देखो, आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर है। ठीक है, सबसे पहले किसने बोला? सबसे पहले टीचर ने बोला। क्या बोला? कि छात्रा पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। बच्चों देखो, आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर है। तो उनमें से बच्चे बोलते हैं श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। श्रीमन गुरुजी, स्फोरक पत्रे मतलब कि चार्ट पेपर में, किम क्या, अस्ति है, गुरुजी चार्ट पेपर में क्या है। सर ने बोला देखो आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर है। तो बच्चे बोल रहे हैं सर इस चार्ट पेपर में क्या है। फिर सर बोल रहे हैं बच्चे, छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। तो छात्राः बच्चों, एतानि इन स्फोरकपत्राणि चार्ट पेपर को भित्तौ मतलब दीवार पे, स्थापयन्तु लगाओ। बच्चों इस चार्ट पेपर को दीवार पर लगाओ। तदनंतरम इसके बाद, स्वयं खुद, एव मतलब ही, पश्यन्तु देखो, इसके बाद खुद ही देखो कि इसमें क्या है ना। तो इसके बाद खुद ही देखो। तो सर ने क्या कहा? छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। बच्चों इन चार्ट पेपर को दीवार पर लगाओ, इसके बाद खुद ही देखो। ठीक है, ये क्लियर? नेक्स्ट है श्रीमन स्फोरक पत्रे, मतलब एक बच्ची बोल रही है, श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति श्लोकः अपि सन्ति। तो श्रीमन गुरुजी स्फोरक पत्रे चार्ट पेपर में, तो मतलब तो, सुंदरम सुंदर, चित्रम चित्र, अस्ति है। गुरुजी चार्ट पेपर में तो सुंदर चित्र है। श्लोकः श्लोक, अपि भी, सन्ति श्लोक भी है। तो गुरुजी चार्ट पेपर में तो सुंदर चित्र है, श्लोक भी है। श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति श्लोकः अपि सन्ति। महोदय चार्ट पेपर में तो सुंदर चित्र भी है और श्लोक भी है। ठीक है, इतना क्लियर? पहले इतने को वंस एक बार रीड करें। देखो, सबसे पहले टीचर ने बोला, छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। बच्चों देखो, आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर है। बच्चों ने बोला, श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। गुरुजी चार्ट पेपर में क्या है।
तो फिर सर ने बोला, छात्रः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। बच्चों, इन चार्ट पेपर को दीवार पर लगाओ, इसके बाद खुद ही देखो। फिर एक बच्ची बोलती है, श्रीमन् स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति श्लोकाः अपि सन्ति। सर, चार्ट पेपर में तो बहुत सुंदर चित्र है, श्लोक भी है। इतना क्लियर जी? बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसके आगे देखेंगे और भी कन्वर्सेशन है। इसके बाद है बच्चे सत्यम। सर कह रहे हैं सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणार्थम यच्छन्ति। मतलब सर ने क्या कहा? सत्यम, सच, एतानि, यह सब, सुभाषितानि संति, यह शब्द तो सुंदर वचन है। सुभाषितानि मतलब सुंदर वचन। सच, यह सब तो सुंदर वचन है। जो श्लोक की बात कर रहे हो वो तो सुंदर वचन है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचनानि, सुंदर वचन ही, एव मतलब ही, सुभाषितानि सुभाषित, भवन्ति होते हैं। सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणार्थम यच्छन्ति। एतानि, यह सब, अस्माकं, हमें, कृते, उत्तम कार्यार्थम, उत्तम कार्य करने की, प्रेरणा, यच्छन्ति, देते हैं। यह सब हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। सर ने क्या कहा? सत्यम, सच, एतानि सुभाषितानि सन्ति, यह सब तो सुंदर वचन है। सुभाषितानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुभाषित वचन ही, सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणार्थम यच्छन्ति, यह सब हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। फिर बच्चे बोल रहे हैं, श्रीमन् तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। श्रीमन् तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। श्रीमन् गुरुजी, तर्हि तो, वयं हम लोग, सुभाषितानि पठामः पढ़ेंगे। गुरुजी, तो हम लोग सुभाषितानि पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसको वापस देख लें कि इस पेज में हमने क्या पढ़ा। देखो यहाँ पर बस 2 ही कन्वर्सेशन हुआ है। पहले सर ने बोला सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति, सच, यह सब तो सुंदर वचन है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणां यच्छन्ति, यह सब हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। फिर बच्चों ने बोला, श्रीमन् तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। गुरुजी, तो हम लोग सुभाषितानि पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे हमारे सुभाषितानि, मतलब हमारे सुंदर वचन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे श्लोक हैं जो कि सुभाषितानि हैं। ठीक है, तो अब हम इनको यहाँ पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है बच्चे, कौन सा श्लोक है? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका क्या मतलब है, नीचे देखेंगे। देखो, सबसे पहले पदच्छेद है। पदच्छेद मतलब देखो, यहाँ पर ना कुछ शब्द ना एक साथ आ जाते हैं, जैसे जलमन्नम। नेक्स्ट है पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा। तो सबको यहाँ अलग अलग करके दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या वर्ड है। तो पदच्छेद और अन्वय को हम हिंदी ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे यहाँ भावार्थ को।
ठीक है ना। तो पदच्छेद पढ़ लेंगे लेकिन पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, अन्वय है यहाँ पर। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, अब भावार्थ है। भावार्थ बहुत सिंपल है, छोटू सा भावार्थ है, देखेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, मतलब पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, सन्ति हैं, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से? तानि रत्नानि, यह रत्न है। जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषित सुभाषितम च भवन्ति, च मतलब होता है और, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। ठीक है, तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु मूर्ख जनः तु पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति। किंतु लेकिन मूर्ख जनः मूर्ख लोग, तु तो पाषाण खंडान पत्थरों के टुकड़े, पाषाण पत्थर, खंडान टुकड़े, लेकिन मूर्ख जन तो पत्थरों के टुकड़ों को रत्नानि रत्न इति वदन्ति रत्न ही समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है कि देखो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, यह तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन, है ना, मतलब सुंदर वचन। लेकिन जो मूर्ख जन होते हैं वो तो पत्थरों के टुकड़े को ही अपना मतलब रत्न समझते हैं कि एक्चुअली रत्न ये हैं। बट हकीकत में यहाँ क्या है? पृथ्वी पर तीन रत्न, अन्न, जल और सुंदर वचन। ठीक है, तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है, मतलब मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। ठीक है, क्लियर है? वंस इसको एक बार रीड करें। देखो पहला हमारा ये सुभाषित है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मतलब इसका पदच्छेद है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका भावार्थ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति, तानि यह रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित वचन। किंतु मूर्ख जनः तु पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति, लेकिन मूर्ख जन, मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। ठीक है, बढ़िया से, चलिए बढ़िया से क्लियर है। तो नेक्स्ट देखेंगे अपना नेक्स्ट श्लोक, जो कि है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। इसका पदच्छेद पढ़ेंगे हम। अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम। जिसका अन्वय है जी, अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम। ठीक है, इसका भावार्थ है, एषः स्वजनः अस्ति, एषः यह, स्वजनः अपना, अस्ति है, यह अपना है,
एषः च परः जनः अस्ति इति, यहाँ तक देखते पहले अस्ति तक। एषः यह, च मतलब और यह, परः पराया, जनः पराये लोगों का मतलब पराया, अस्ति है यह अपना है और यह पराया है, इति यह, एतादृशः एतादृशः चिंतनम ऐसी सोच, तु तो संकुचित भावयुक्तानाम मतलब छोटे मन वालों की, जनानाम मतलब लोगों की, भवति होती है। तो एषः स्वजनः अस्ति, एषः च परः जनः अस्ति इति एतादृशः चिंतनं तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। तो यह अपना है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। येषाम् उदार स्वभावः अस्ति तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः भवति। तो उदार स्वभाव या उदार दिल वाले अस्ति, जो उदार दिल वाले लोग होते हैं, तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, एव ही परिवार भवति होती है। और जो उदार दिल वाले लोग होते हैं, जो बड़े दिल वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। जिनकी सोच छोटी होती है वो क्या कहते हैं, ये मेरा है, यह इसका है, यह उसका है ना। लेकिन जिनका मन बड़ा है, जिनका दिल बड़ा है, वो क्या बोलते हैं, ये तो पूरा संसार ही मेरा परिवार है, तो इसमें क्या इसका क्या उसका, है ना, क्या अपना क्या पराया, तो पूरा परिवार ही मेरा है ये तो। ठीक है, तो जी हमने क्या देखा कि यह अपना है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है ना। तो क्लियर है ये, वंश इसको एक बार रीड करें। देखो, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुम्बकम, जिसका पदच्छेद है अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम, जिसका अन्वय है अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम। इसका भावार्थ है एषः स्वजनः अस्ति, एषः च परः जनः अस्ति इति एतादृशं चिन्तनं तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। येषाम् उदार स्वभावः अस्ति तेषां कृते तु संपूर्णः पृथ्वी एव परिवारः भवति। मतलब ये अपना है, ये पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए, अगर क्लियर है तो अपना थर्ड वन पे मूव करेंगे। अपना नेक्स्ट श्लोक है, मतलब कि नेक्स्ट सुभाषित है हमारा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, जिसका पदच्छेद है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, जिसका अन्वय है कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा मृगः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। यहाँ पे भावार्थ है वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति। मतलब वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति।
इसका मतलब क्या है कि मन की इच्छा से कार्य की सिद्धि नहीं होती। हमारे मन की इच्छा से कि हम बस सोच लें और वो काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। कि हमने कुछ भी सोच लिया और वो काम हो गया। बैठे बिठाए सोचकर काम थोड़ी ना होते हैं। कार्यस्य सिद्धर्थ, कार्य सिद्ध होता है। परिश्रमः तो कार्य सिद्ध तो परिश्रम से होता है। आवश्यक एव, आवश्यक है कि आवश्यक ही मतलब निश्चित ही कार्य तो परिश्रम से सिद्ध होता है ना, ना कि बैठे बिठाए सोचने से। तो परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कि मन की इच्छा से। सिंह यद्यपि शक्तिमानः भवति, सिंह यदि शक्तिमान है, तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रम करोति। सिंह यदि शक्तिमान है तो आहार के लिए वह अपि भी परिश्रम करोति करता है ना। सिंह मतलब शेर अगर ये शक्तिमान है तो अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए तो वो भी परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य मतलब सिंह को, मुखे मुख में, मृगहा, मृगहा मतलब हिरन या उसका भोजन कह लो आप, स्वयं खुद, ही एव मतलब ही, न मतलब नहीं, प्रविशन्ति प्रवेश करता है। सोए हुए सिंह के मुंह में तो खुद ही हिरन जाके, हिरन मतलब यहाँ भोजन को बोला है ना, भोजन रूपी हिरन। तो यहाँ मतलब सोए हुए शेर के मुंह में खुद हिरन आके नहीं बैठ जाएगा कि ले मुझे खा ले। अगर सिंह शक्तिमान है तो उसको भी अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने क्या देखा कि अगर हमें कोई कार्य सिद्ध करना है तो वो परिश्रम से ही हो सकता है, सिर्फ मन की इच्छा से नहीं कि हमने कुछ भी सोच लिया और वैसा हो गया, नॉट एट ऑल। क्योंकि सोए हुए सिंह के मुंह में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते, है ना, क्लियर है। तो इसको एक बार वंस रीड करेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। तो इसका पदच्छेद है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अन्वय है, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, मृगः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। इसका भावार्थ है, वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति, कार्यस्य सिद्ध्यर्थ परिश्रमः तु आवश्यकः एव। सिंहः यद्यपि शक्तिमानः भवति, तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रमं करोति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः स्वयं एव न प्रविशन्ति। इस भावार्थ का मतलब है जी कि परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, न कि मन की इच्छा से। सोए हुए शेर के मुंह में जानवर या जो मृग है खुद ही आकर प्रवेश नहीं करते। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका मतलब है, इसका पदच्छेद देखेंगे पहले। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम। ठीक है, अन्वय है, तस्य नित्यं अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। भावार्थ है, यः जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति,
मतलब कि यह जो जनः जन सर्वदा हमेशा वृद्धानां बड़े मतलब बूढ़ों का, ज्येष्ठानां बड़ों का, च सेवाम सम्मान सेवा करने वाले, च करोति और सेवा सम्मान करता है। मतलब जो मनुष्य हमेशा मनुष्यों की और हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, तथा तो च और तो यह तो तान सविनः प्रणमति और सबको क्या करता है, प्रणमति करता है, सबको सविनय प्रणाम करता है। तस्य जनस्य ऐसे जन की, आयु विद्या विद्या, यशः यश, बलम च और बल, वर्धन्ते बढ़ते हैं, है ना। तो जो मनुष्य हमेशा अपने वृद्ध की और मनुष्यों को उनकी सेवा करता, उनका सम्मान करता, उनको सविनय प्रणाम करता है, तो ऐसे मनुष्य की हमेशा आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब हुआ प्रणाम करने वाले मनुष्यों की और हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्यों की आयु, विद्या, यश और बल चारों अपने आप बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए, अगर समझ में आ गया तो फिर किस बात की देरी, वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका पदच्छेद है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम। अन्वय है, तस्य नित्यम् अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। इसका भावार्थ है, यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति, तथा च यः तान् सविनय प्रणमति, तस्य जनस्य आयुः विद्या यशं बलं च वर्धन्ते। तो जो मनुष्य हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा, उनका सम्मान करता है तथा उनको सविनय प्रणाम करता है, तो ऐसे मनुष्यों की आयु, विद्या, यश और बल चारों अपने आप बढ़ते हैं, है ना। मतलब प्रणाम करने वाले मनुष्यों की और हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्यों की आयु, विद्या, यश और बल चारों अपने आप बढ़ते हैं। क्लियर है बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट वन चेक करेंगे अपना। नेक्स्ट वन है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः क्षीणेते यंत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः क्षीणेते यंत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। जिसका पदच्छेद है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः क्षीणेते यंत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। जिसका अन्वय है, यत्र उद्यमः साहसं धैर्यः बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च अते षड् वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् भवति। जिसका भावार्थ है जी, यह जनः परिश्रमं करोति, साहसं करोति, धैर्य धरति, बुद्धे प्रयोगं करोति, बलशाली वर्तते, पराक्रमी च वर्तते, तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायता करति। ठीक है, तो मतलब इसका क्या मतलब है, यह जनः, यह जो, जनः जन, परिश्रम करोति करते हैं, जो जन परिश्रम करते हैं, साहसम करोति तो साहस करते हैं,
धैर्यं धरति, धैर्य धरते हैं। बुद्धेः प्रयोगम करोति, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बलशाली वर्तति, बलशाली होते हैं। पराक्रमी च वर्तति, और पराक्रमी होते हैं। तस्य कार्ये, उनके कार्य। परमेश्वरः, भगवान। अपि, अब भी। सहायताम करोति, सहायता करते हैं। तो उनके कार्यों में तो भगवान भी सहायता करते हैं। जो मनुष्य परिश्रम करते हैं, साहस करते हैं, धैर्य रखते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली होते हैं और पराक्रमी होते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की तो कार्यों में भगवान भी सहायता करते हैं, है ना। जो खुद कुछ नहीं करता उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं करते। जो खुद मेहनत करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं, है ना। क्लियर है ना। तो वंस इसको एक बार रीड करें। देखो, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेतिः यंत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। इसका पदच्छेद है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड एते यंत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अन्वय है, यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। और इसका भावार्थ है, यह जनः परिश्रम करोति, साहसं करोति, धैर्यं धरति, बुद्धेः प्रयोगं करोति, बलशाली वर्तते, पराक्रमी च वर्तते, तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायतायां करोति। तो जो मनुष्य परिश्रम करते हैं, साहस करते हैं, धैर्य रखते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली होते हैं और पराक्रमी होते हैं, ऐसे मनुष्यों की तो कार्य में भगवान भी सहायता करते हैं। अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, यह 6 गुण जिस भी व्यक्ति के पास होते हैं तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। क्लियर है? बढ़िया से। चलिए, बढ़िया से क्लियर है। तो नेक्स्ट वन देखेंगे। अपना नेक्स्ट वन है, विद्या ददाति विनयं विनया ददाति पात्रतां पात्रत्वाद् माप्नोति धनार्धं ततः सुखम। विद्या ददाति विनयं विनया ददाति पात्रतां पात्रत्वाद् माप्नोति धनार्धं ततः सुखम। जिसका पदच्छेद है, विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। जिसका अन्वय है, विद्या विनयं ददाति विनयात् पात्रतां याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। क्लियर? बढ़िया से क्लियर है जी। इसका भावार्थ देखेंगे तो, विद्या विनयं ददाति, विनय कारणेन जनः योग्यता प्राप्नोति, योग्यः जनः सरलतया धनम् अर्जयति, धनेन धर्मस्य आचरति, धर्मस्य आचरणेन जनः सुख प्राप्नोति, अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति। इसका मतलब क्या है? देखो, विद्या विनयम ददाति, विद्या जो होती है विनय देती है। विनय मतलब विनम्रता प्रदान करती है ना। विनय कारेण जनः योग्यता प्राप्नोति, विनम्रता से, विनय के कारण से मतलब विनम्रता के कारण से विनम्री जो जन होते हैं योग्यता प्राप्त करते हैं, है ना। विद्या विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से जो लोग होते हैं वो योग्यता प्राप्त करते हैं, और जो योग्य जन होते हैं, योग्य जनः सरलतया धनम अर्जयति, जो योग्य जन होते हैं वो आसानी से, सरलतया मतलब आसानी से, धनम अर्जयति, धन अर्जित कर लेते हैं, मतलब उनको धन प्राप्त हो जाता है।
धनेन धर्मम आचरति, धन से धर्म का हम आचरण कर लेते हैं, मतलब धर्म के कार्य करते हैं धन से। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखम प्राप्नोति, और जो धर्म का आचरण करते हैं वो जन सुख की उनको प्राप्ति होती है। अतः इसलिए विद्या अवश्यमेव, विद्या निश्चित ही सुखम ददाती, तो विद्या ओवरऑल हमें निश्चित ही सुख देती है। क्योंकि देखो, विद्या प्राप्त करी तो विद्या हमें विनम्रता देगी, हम विनम्र हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे, और अगर हम पोलाइट हो गए तो हम सफल हो जाएंगे, योग्यता प्राप्त हो जाएगी हमको। हम सफल हो गए तो हमको धन मिल जाएगा, हम पैसे कमा सकते हैं, है ना। धन मिल गया तो हम उस धन से धर्म के कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, है ना। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो ओवरऑल ये सुख हमको आया कहाँ से? विद्या से, क्योंकि विद्या ने विनम्रता दी, विनम्रता ने सफलता दी, सफलता ने धन दिया, और धन ने हमसे अच्छे कार्य करवाए, और अच्छे कार्य किए तो हम सुखी हुए, है ना। इसलिए ओवरऑल विद्या तो अवश्यमेव सुखम ददाती, विद्या निश्चित ही हमको सुख देती है। क्लियर है? बढ़िया से। एनी डाउट हियर? नहीं है तो वंस रीड करेंगे ना। विद्या ददाति विनयम, विनयादाति पात्रताम, पात्रत्वादन मापनोति धनार्धम ततः सुखम। इसका पदच्छेद है विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। जिसका अन्वय है विद्या विनयम ददाति, विनयात पात्रताम याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। जिसका भावार्थ है विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है, विनय कारणेन जनः योग्यता प्राप्नोति, विनम्रता के कारण जन योग्यता प्राप्त करते हैं, योग्य जन सरलतया धनम अर्जयति, जो योग्य जन होते हैं, योग्य लोग होते हैं, वो आसानी से धन अर्जित कर लेते हैं। धनेन धर्मम आचरति, धन से हम धर्म का आचरण करते हैं। धर्मस्य आचरेण जनः सुखम प्राप्नोति, और जो मनुष्य धर्म का आचरण करते हैं उनको सुख प्राप्त होता है। अतः इसलिए विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। तो विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, धन से हम धर्म के कार्य करते हैं, और धर्म से हमें सुख मिलता है। क्लियर है? बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे, अपना नेक्स्ट सुभाषित देखेंगे। अपि स्वर्णमयी लड़का न मे लक्ष्मण रोचते, जनना जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लड़का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिसका पदच्छेद है अपि स्वर्णमयी लड़का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जिसका अन्वय है हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लड़का में न रोचते, यतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। ठीक है, इसका भावार्थ है श्री रामः लक्ष्मणं कथयति यत् हे लक्ष्मण, यद्यपि लड़का स्वर्णमयी, लड़का नहीं है ये लंका है, सो सॉरी, जहाँ जहाँ मैं लड़का बोला वहीं लंका है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंशिएट किया। यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, तथापि लंकायाः निवासः न मह्यं रोचते, यत् जननी जन्मभूमि च इति द्वे स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, अतः मातृभूमौ निवासः उचित। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो इसका अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन। देखो,
श्री रामः लक्ष्मणं कथयति, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं यत कि हे लक्ष्मण यदि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यदि लंका सोने की है, तथापि फिर भी लंकाया निवासम न मह्यम रोचते, लंका में निवास करना मतलब अच्छा नहीं लगता, लंका का निवास अच्छा नहीं लगता। यत जननी जन्मभूमि च इति द्वस्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, क्योंकि जननी और जन्मभूमि, जननी मतलब माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, दोनों मुझे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अतः इसलिए मातृभूमौ निवासः उचित, इसलिए मातृभूमि में निवास करना ही उचित है ना। तो श्री राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि यदि लंका सोने की भी है, तब भी लंका का निवास मह्यम रोचते, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जननी और जन्मभूमि दोनों से बढ़कर मुझे, मतलब दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं, इसलिए मातृभूमि में निवास ही उचित है ना। क्या कहा जी श्री राम ने लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी मतलब माता व जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो जी वंश इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, अपि स्वर्णमयी लंका नमिर लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पदच्छेद है, अपि स्वर्णमयी लंका नमिर लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अन्वय है, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, यतो हि जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। भावार्थ है, श्री रामः लक्ष्मणं कथयति यत हे लक्ष्मण, श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यदि लंका सोने की भी है, तथापि फिर भी लंकायाम निवासः न मह्यं रोचते, लंका का निवास मुझे अच्छा नहीं लगता। यतः जननी जन्मभूमिश्च इति द्वयं स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, क्योंकि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, है ना। अतः मातृभूमौ निवासः उचित, इसलिए मातृभूमि का ही निवास उचित है। क्या कहा उन्होंने कि अगर लंका सोने की भी फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है तो अपना लास्ट वन भी चेक कर लेंगे। देखो, लास्ट वन है, पुस्तकथा तुया विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले संपूत्पन्नेन सा विद्या तद्धनम। क्या मतलब है इसका? पुस्तकथा तुया विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम। इसका पदच्छेद है, पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम। अन्वय है, पुस्तकथा तुया विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम। भावार्थ है, कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किन्तु यदि तानि न कदापि पठितानि, तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति, अपितु बुद्धिस्था विद्या एवं कार्य साधयति। एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तं धनम् अपि समागते अवसरे सहायकं न भवति। स्वहस्ते यत् धनं भवति तदेव धन कार्यः सिद्धीति। इसका क्या मतलब है बच्चे? देखो, ओवरऑल इस भावार्थ का मतलब है, विद्या यदि पुस्तकों में ही रहे और धन यदि दूसरों के हाथ में ही रहे, तो कार्यालय उपस्थित होने पर वह विद्या भी विद्या नहीं है। मतलब जब काम नहीं आ रही तो वो विद्या भी विद्या नहीं है और वह धन भी धन नहीं है।
अर्थात नहीं वह विद्या हमारे काम आती और नहीं वह हमारे धन काम आता है। कौन सा? जो कि विद्या पुस्तक में ही है और धन दूसरों के हाथ में ही है। भाई हमारे किस काम का, है ना? क्लियर है? तो इसमें क्या है, वंश इसको एक बार रीड करेंगे। पुस्तकता तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसका पदच्छेद है पुस्तकथा तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अन्वय है पुस्तकथा तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। भावार्थ है कस्यचित् समीपे अन्यकानि पुस्तकानि सन्ति किन्तु यदि तानि न कदापि पठितानि तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति अपितु बुद्धिस्था विद्या एवं कार्य साधयति एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तं धनम् अपि समागते अवसरे सहायकं न भवति। स्वहस्ते यतं धनं भवति तदेव धनं कार्यं साधयति इति। तो विद्या यदि पुस्तकों में ही रहे और ध्यान यदि दूसरों के हाथ में रहे तो कार्यालय उपस्थित होने पर भी विद्या विद्या नहीं है और वह धन भी धन नहीं है। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से जी? तो इसके साथ तो हो गया हमारे चैप्टर का दी एंड। बचा क्या? तो मतलब चैप्टर का दी एंड नहीं हुआ, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड हुआ है। लेकिन अभी बचा है इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देखना, मतलब कि विद इन अ फ्यू मिनट्स बहुत फटाफट से इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप देख लेना, जिससे कि हमारे अंदर कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट भी क्लियर हो जाना है ना? तो देख ले बच्चे, फटाफट से देख लेंगे तो इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। देखिए बच्चे, चैप्टर स्टार्ट होता अपने टाइटल के साथ, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी में 3 रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब तुम्हें पता है कौन कौन से हैं, है ना? लेकिन चैप्टर का नेम यही है। यहाँ टीचर और बच्चों की कन्वर्सेशन है। पहला है छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों देखो आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर है। बच्चों ने कहा, श्रीमन स्फोरक पत्रे किमस्ति? गुरुजी चार्ट पेपर में क्या है? फिर सर ने कहा, छात्रः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। बच्चों इस चार्ट पेपर को दीवार पर लगाओ, इसके बाद खुद ही देखो। श्रीमन, बच्चे कहते हैं, श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति श्लोकः अपि सन्ति। महोदय चार्ट पेपर में तो सुंदर चित्र हैं, श्लोक भी हैं। फिर नेक्स्ट बच्चे सर बोल रहे हैं, सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थं प्रेरणा यच्छन्ति। सच, ये सब तो सुंदर वचन हैं। सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। ये सब हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। फिर बच्चे बोल रहे हैं, श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। गुरुजी तो हम लोग भी सुभाषित पढ़ेंगे। फिर यहाँ से बच्चे सुभाषित हमारे चालू हो जाते हैं। देखो पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जिसका पदच्छेद है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका भावार्थ है जी, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति। यह 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित मतलब सुंदर वचन। किंतु मूर्ख जनः तु पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति। लेकिन मूर्ख जन तो
पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, जिसका पदच्छेद है अयम निजः वरः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम, जिसका अन्वय है जी अयम निजः वर परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम। ठीक है, जिसका भावार्थ है एषः स्वजनः अस्ति एषः च परः जनः अस्ति इति एतादृशः चिन्तनं तु सकुंचित भावयुक्तानां जनः भवति। मतलब यह अपना है या पराया है, ऐसी सोच तो छोटे मन वालों की होती है। येषाम् उदार स्वभावः अस्ति तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः भवति। तो बड़े दिल वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, इतना ही है। इसका पदच्छेद है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, जिसका अन्वय है कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथे न सिद्ध्यन्ति यथा मृगः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। भावार्थ है वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छाया न सिद्ध्यन्ति। कोई भी कार्य केवल इच्छा मात्र से ही सिद्ध नहीं हो जाता। कार्यस्य सिद्धार्थ परिश्रमः तु आवश्यकः ही। कार्य को सिद्ध करने के लिए तो परिश्रम ही आवश्यक है। परिश्रम ही केवल एकमात्र बस यही है कि हम परिश्रम से ही कोई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सिंहः यद्यपि शक्तिमानः भवति तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रमं करोति। सिंह जो शक्तिमान है लेकिन वो भी अपने भोजन के लिए परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः स्वयं एव न प्रविशन्ति। सोते हुए सिंह के मुख में तो खुद मृग भी प्रवेश नहीं कर सकता, है ना, कि आओ लो मुझे खा लो टाइप, है ना। नेक्स्ट है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका पदच्छेद है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशबलम। अन्वय है तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशबलम चत्वारि वर्धन्ते, जिसका भावार्थ है यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति तथा च यः तान् सविनय प्रणमति तस्य जनस्य आयुः विद्या यशः बलं च वर्धते। मतलब जो मनुष्य हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा सम्मान करता है और उनको सविनय प्रणाम करता है, ऐसे मनुष्य की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यंत्र वर्तन्त्रे तत्र देवः सहायकृत, जिसका पदच्छेद है उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः, जिसका अन्वय है यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः, जिसका भावार्थ है यह जनः परिश्रम करोति साहसं करोति धैर्यं धरति बुद्धे प्रयोगं करोति बलशाली वर्तते पराक्रमी च वर्तते तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायतां करोति। जो मनुष्य परिश्रम करते हैं, साहस करते हैं, धैर्य धरते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली होते हैं और पराक्रमी होते हैं, ऐसे मनुष्यों की तो भगवान भी सहायता करते हैं।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विद्या ददाति विनयम विद्या धाति पात्रताम पात्रत्वाद् मापनोति धना धर्मम तथा सुखम। जिसका पदच्छेद है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाम धर्मम तथा सुखम। जिसका अन्वय है विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम च आपनोति। भावार्थ है विद्या विनयम ददाति विनय कारेण जनः योग्यता प्राप्नोति योग्यः जनः सरलया धनम अर्जयति धनेम धर्मम आचरति धर्मस्य आचरेण जनः सुखम प्राप्नोति अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति। मतलब विद्या विनय प्रदान करती है, विनय की वजह से लोग योग्यता प्राप्त करते हैं, योग्य लोग सरलता से धन अर्जित कर लेते हैं, धन से धर्म का आचरण करते हैं और धर्म के आचरण से जन सुख को प्राप्त करते हैं। अतः विद्या निश्चित ही सुख देती है। नेक्स्ट है अपि स्वर्णमयी लंकानमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गईयसी। इसका पदच्छेद है अपि स्वर्णमयी लंकानमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। अन्वय है हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका न रोचते यतो हि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। भावार्थ है श्री रामः लक्ष्मणं कथयति यत हि लक्ष्मण यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति तथापि लंकायां निवासः न महं रोचते यतः जननी जन्मभूमिः च इति द्वयं स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम् अस्ति अतः मातृभूमौ निवासः उचित। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण यदि लंका सोने की भी है तब भी लंका का निवास मुझे नहीं भाता क्योंकि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बड़ी हैं अतः मातृभूमि का निवास ही भैया उचित है। ठीक है। एंड लास्ट वी हैव पुस्तकथा तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसका पदच्छेद है पुस्तकथा तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अन्वय है इसका पुस्तकथा तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। भावार्थ है कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति किन्तु यदि तानि न कदापि पठितानि तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति अपि तु बुद्धिस्था विद्या एव कार्य साधयति एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तं धनमपि समागते अवसरे सहायकं न भवति स्वहस्ते यत् धनं भवति तदेव धनं कार्य साधयति इति। मतलब है इसका विद्या यदि पुस्तकों में ही रहे और धन यदि दूसरों के हाथ में रहे तो कार्यकाल उपस्थित होने पर भी विद्या विद्या नहीं और धन भी धन नहीं है। अर्थात नहीं वह हमारी विद्या काम आती और नहीं वह हमारा धन काम आता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, तो इसके साथ हो गया बच्चे हमारे इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का तो द एंड हो गया। ठीक है, आई होप जी ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो बच्चे कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो बच्चे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।